नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। धनबाद एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी और एएसपी मनोज स्वर्गीवार ने आज धनबाद जेल में औचक छापेमारी की। हालांकि छापेमारी में जेल से कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। इस बारे में अधिकारियों ने यह बताया कि महज एक रूटीन चेकअप था, जहां जेल की विधि व्यवस्था को लेकर मीटिंग की गई। क्या कुछ मिला सर? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग मीटिंग सर धनबाद के एसएनएमएमसीएच में भर्ती एक मरीज के परिजन की मोबाइल चोरी हो गई। भुक्तभोगी ने इसकी लिखित शिकायत सरायडला थाना में दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि बेकार मांग निवासी शिवम कुमार दास अपने परिजन का एसएनएमएमसीएच में इलाज करवा रहे थे। आज सुबह मरीज के बेड पर मोबाइल थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। वापस लौटा तो वहां फ़ोन गायब मिला। चारों तरफ से खोजबीन की लेकिन कोई पता नहीं चला। मोबाइल की कीमत 18,000 रुपये है। युवक आरोप है कि वार्ड में कई तरह के लोग आना जाना करते हैं। अस्पताल प्रबंधन को कम से कम वार्ड में मरीज के परिजनों को मात्र 1 या 2 व्यक्ति के आने की अनुमति मिले। युवक ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि वार्ड में काफ़ी लापरवाही बरती जाती है। आ रहा जा रहा उसको कोई रोक टोक नहीं है। और मानते पेशेंट को इसलिए कहा रहा तो 1 से 2 आदमी के अलावा होना चाहिए। आता लोग देख कर बोलते रैली का लोग एडीओ में घुस जाता है, जो कि उतना आदमी घुसना नहीं चाहिए। और उसी तरीके में नाना जी है जो अभी भर्ती हुए मात्र भी 5 दिन हुआ है। अब मोबाइल खाली बस बेड में रखे। एक तो ऐसे वहाँ दिन रात हल्ला हो रहा, नींद आता नहीं। तो सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच में ये मोबाइल मेरा उठा लिया गया। अब क्या है कि जिसको बोलते हैं तो सर। निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के नेतृत्व में ताड़लांगा आवासीय कॉलोनी स्थित क्लब में केक काटकर झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का 64वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक और लड्डू खिलाकर बाबूलाल मरांडी के सलामती की दुआ की। अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि आज बाबूलाल जिस तरह से मुखर होकर राज्य के सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करते हैं वो सराहनीय है। इस मौके पर चिरकुंडा नगर अध्यक्ष डब्लू बावरू समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। धनबाद नगर निगम के फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार और कार्यपालक पदाधिकारी कुणाल सिंह ने आज झरिया के कई दुकानों में छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया। इस दौरान विभिन्न दुकानों से झरिया के 4 नंबर से लेकर बाटा मोड़ सब्जी मंडी तक लगभग 25 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद हुआ, जिसके बाद दुकानदारों से जुर्माना वसूल कर आगे की कार्रवाई शुरू की। बिक्री या इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी, लेकिन बाद में दुकानदारों ने निगम अधिकारियों के छापेमारी की विरोध शुरू कर दिया, जिसके कारण कार्रवाई बीच में ही रोकना पड़ा। 500 और 1000 का नोट को बंद करवा सकती है तो ये प्लास्टिक सरकार के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अगर उसको बंद करवाने तो पूर्णतः फैक्ट्री के रूप में जाए, जो बड़े पैमाने पे उसका उपचार करते हैं, बड़े पैमाने पे उसको बनाते हैं। और हम जैसे छोटा मोटा व्यापारी को परेशान करके ना सरकार का प्लास्टिक बंद होने जा रहा है, ना हम लोग जनता लोग मर जाते हैं, पीस जाते हैं। क्या रुपये तो पिछले 7 आज रुपया 2 रुपया के चलते व्यापारी धंधा कर रहा है, आपस में कट मरता है। रुपया 2 रुपया के चलते फैक्ट्री तो बंद हो नहीं रही है। हम लोग छोटे मोटे व्यापारी लोग परेशान होते हैं। हम लोग नोटिफिकेशन भी किए हैं, पेपर में भी इसके माध्यम से बताया गया है, गाड़ी के माध्यम से अनाउंसमेंट भी करवाया गया है, समय समय पर इस पर छापा भी किया गया है, लेकिन अभी भी मार्केट में देखा जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का असर धनबाद में भी दिखने लगा है। इसके प्रभाव से राजस्थान में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बादल इस ओर आ रहे हैं। मंगलवार सुबह से ही धनबाद के आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर बाद आसमान से फुहारें गिरती शुरू हो गई। पड़ोसी के जिलों में भी ऐसे ही स्थिति। मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर ओला बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। हालांकि धनबाद और आसपास ओला बारिश की संभावना नहीं है, पर यहाँ तेज गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। निरसा थाना के शासन बनिया स्थित संकट मोचन मोटर पार्ट्स एंड रिपेयरिंग दुकान में लगभग 1 लाख की संपत्ति चोरी हो गई, जिसकी शिकायत दुकान मालिक टिंकू अंसारी ने निरसा थाना में की है। सूचना मिलते ही निरसा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। मेरा गैरेज है। रात 8 बजे हम दुकान बंद करके गए हैं। संकट मोचन मेरा गैरेज है और 4 पीस बैटरी और गाड़ी का और भी पार्ट्स वगैरह और रेंच सब उठा कर लेकर चला गया है। काम करते हैं।
लगभग कितना का सामान आपका? लगभग 1 लाख का सामान था। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के जन्मदिन के अवसर पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने कतरास में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर जिला कार्य समिति सदस्य राजेंद्र प्रसाद राजा, जेएमएम महिला मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष प्रेमा पांडे समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां केक काटकर शिबू सोरेन का जन्मदिन मनाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। शिबू सोरेन गुरु जी का आज जन्मदिन है। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग कतरास झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी कार्यकर्तागण स्टेशन रोड और स्टेशन के परिसर में सभी लोगों को कोरोना से सतर्क करने के लिए एक जागरूकता अभियान के रूप में चलाए उनके जन्मदिन के अवसर पर। डुमरी थाना अंतर्गत अटकी चित्रुम बेड़ा गांव में 23 वर्षीय साइमन मुर्मू के पेट में लकड़ी घुसने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे डॉक्टरों ने धनबाद के SNMCH रेफर कर दिया, जहां साइमन मुर्मू ने बताया कि वह बकरी को बांधने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह लकड़ी के ढेर पर जा गिरा। गिरने के कारण लकड़ी के ढेर में से एक नुकीला लकड़ी उसके पेट में जा घुसा। चिकित्सकों के अनुसार उसके पेट में गंभीर चोट लगी है, पेट का कई हिस्सा बाहर निकल गया है। कहाँ पर घर है? मेरा घर चिटुलगढ़ा थाना मधुबन। कैसे हो गया पेट में? बकरी भी खेल रहे थे हाँ तब सलग गए तो बकरी था खड़ा हुआ। हाँ उसी पर गिर गए। झरिया के गोमो खड़गपुर मेन लाइन रेलवे ट्रैक पर आज एक युवक का शव मिला, जिसकी सूचना पाकर बोरागढ़ ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन से गिरकर युवक की मौत हुई है। युवक की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। धनबाद के लोयाबाद में आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने रत्नेश कुमार ने अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि सिजुआ एरिया 5 में चल रही हिल टॉप आउटसोर्सिंग कंपनी में गुंडागर्दी चरम पर है। आउटसोर्सिंग प्रबंधन मनमानी रवैया अपनाए हुए हैं, बेरोजगारों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। कंपनी अपने लोगों के बदौलत रेतों पर पूर्व में भी बम गोली चलाकर चुकी है, जिसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कंपनी प्रबंधक स्थानीय रेतों को अनदेखा करेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। एक महिला की मौत हो गई। उस समय भी बड़ा भयावह स्थिति आई थी, क्लिनिक पर हमला हुआ था, तो वहां पर भी ये हमेशा ये किसी न किसी से मामला में घिरे हुए रहे हैं। बढ़ते कोरोना मरीजों की रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार के आदेश के बाद आज से धनबाद के सदर अस्पताल में कोरोना का बूस्टर डोज लगाना शुरू हो गया, जिसके लिए सुबह से अस्पताल परिसर में लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। बूस्टर डोज के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से रजिस्ट्रेशन चल रहा है। इस मौके पर कई डॉक्टर भी उपस्थित रहे, जिनकी निगरानी में बूस्टर डोज दिया जा रहा है। निरसा के कलिया सोल प्रखंड के पिंडराहट में तैयार हो रहे नवनिर्मित विद्युत सब स्टेशन में ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को लेकर निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने आज प्रबंधन के साथ वार्ता की। अपर्णा सेन गुप्ता ने बताया कि इस प्लांट में स्थानीय ग्रामीणों की सुविधाओं की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों को नियोजन और CSR के तहत सुविधाओं को लेकर प्रबंधन ने वार्ता की। जल्द से जल्द समस्याओं को सुलझाने की बात कही। अगर प्रबंधन समय रहते ग्रामीणों की समस्याओं को नहीं सुलझाता है तो आंदोलन करने पर पार्टी बाध्य होगी। सबसे पहले तो हम लोग जो स्थानीय को नियोजन देना और जो विस्थापित को मतलब नियोजन देना, स्थानीय विस्थापित को नियोजन देना और जो कामकाज और इस एरिया का विकास के लिए, इस पर हमने बात की। यहाँ का जो नियम हम देख रहे हैं एकदम किसी तरह का कोई नियम नहीं है, मनमानी यहाँ चल रहा है। बहुत विषय में हम लोग वार्ता किए कि यहाँ CSR। कोयलांचल वाहन ऑनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने आज BCCL बरौरा एरिया 1 के महाप्रबंधक कार्यपालक के समक्ष प्रदर्शन किया। वाहन मालिकों ने बताया कि GM पोर्टल से कोलियरियों में उपयोग के लिए छोटी वाहन से जुड़ा टेंडर आयोजित किया गया। इस पर अन्य राज्यों के पूंजीपतियों ने टेंडर भरा है। ऐसे में वैसे स्थानीय वाहन मालिकों जो करीब
3 दशकों से अपना ये वाहन चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बेरोजगारी की स्थिति पर पहुंच गई है, इसलिए उन्होंने टेंडर को अविलंब रद्द करने और उनकी गाड़ी को बहाल करने की मांग की। यही है जीएम पोर्टल से जो टेंडर किया गया है, एरिया 1 से लेके एरिया 4-5 में भी इस ढंग से देखा गया है, जबकि इसी का हम लोग पूरा बेरोजगार हो जाएंगे, इसी का विरोध कर रहे हैं कि जीएम पोर्टल से टेंडर ना करके अगर इनको टेंडर करना है, अस्थाई लोगों को अगर इनको प्रवेश में रखना है, इस SOR के माध्यम से भी हम लोग इसकी लड़ाई लड़ते चले आए हैं। और आज जो है SOR को जो है दरकिनार करके जीएम पोर्टल पर किया जा रहा है। जो बाघमारा में पुलिस जन सहयोग समिति बरोरा ने जरूरतमंदों के बीच कोविड-19 के मद्देनजर सादगी के साथ कंबल का वितरण किया। मौके पर समिति के अध्यक्ष नीरज कुमार, मिथिलेश कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। समिति हर वर्ष कंबल वितरण का कार्यक्रम बृहद रूप से करती है, जिसमें 1000 से 1200 कंबल बांटती है। और इस बार कोरोना लॉकडाउन को देखते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम को स्थगित करते हुए 4 भागों में कार्यक्रम को बांटा है, जिसमें आज निजितपुर पंचायत एवं हरिना पंचायत में इसकी शुरुआत की गई है। कल 2 स्थानों पर इसका वितरण रखा गया है। बाघमारा के BCCL एरिया 5 के ततुलमारी कोलियरी कार्यालय का श्रमिकों ने आज घेराव कर जमकर बवाल काटा, जिसके बाद श्रमिक प्रबंधन के खिलाफ कोलियरी कार्यालय में ही धरने पर बैठ गए। श्रमिकों ने प्रबंधन पर अनियमित वेतन भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि श्रमिकों का इस महीने का वेतन कार्य दिवस के बराबर नहीं आया है, क्योंकि लगभग 1 वर्ष से वेतन पर्ची भी वेतन भुगतान के 1 महीने बाद आ रहा है। इसलिए यह पता चलना मुश्किल है कि वेतन कटौती का मुख्य कारण क्या है। वहीं परियोजना पदाधिकारी आलमगीर आलम ने कहा कि वेतन पर्ची आ जाने के बाद श्रमिकों की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। तो हो जाता है उसका तंग करने का। इस सप्ताह हम लोगों के मालूम चला कि हम लोगों के विगत 1 महीने से फॉर्मेट अभी अवेलेबल नहीं है, और BCCL में एक नया ऐप आया हुआ है सेप बोल करके, और एक्सेल में कोई फॉर्मेट था, उसमें सभी को अटेंडेंस भेजना था संडे वाला। तो पिछले सप्ताह में जैसा जानकारी मिला कि संडे जो है विसंगति है, उसको सुधारने के लिए हम लोग एरिया के अधिकारी से जाकर के वार्ता किए। उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया कि आज हम लोग इसको ठीक करके। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर JM नेता दिनेश गुरु शिबू सोरेन का 18वां जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। JMM नेता देबू महतो ने कहा कि झारखंड में निवास करने वाले लोगों ने संघर्ष किया है। संघर्ष के प्रारंभिक दिनों में शिक्षा का अभाव था, यही वजह रही कि कई लोगों की गाथा सहेज कर नहीं रखी गई। ऐसे ही लोगों में से एक शिबू सोरेन है, उनके योगदानों को हम कभी नहीं भुला सकते। झारखंड निर्माता आदरणीय विश्व गुरु शिबू सोरेन जी का आज 78वां जन्म दिवस है। हम लोग कोविड-19 को फ्लो करते हुए, भीड़ भाड़ से बचते हुए सादगी के साथ में साधारण तौर पे आज जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक में केक काटकर गुरु जी को खिलाकर और गरीबों के बीच में, ज़रूरतमंदों के बीच में हम लोग मास्क का वितरण करेंगे। गिरिडीह के लोकाय में पुलिस ने विभिन्न चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग और जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान लोकाय पुलिस लोगों से मास्क लगाने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की, ताकि महामारी की चपेट में आने से बचा जा सके। सिमडेगा के बेसराजारा में संजू प्रधान की मॉब लिंचिंग से की गई हत्या की CBI जांच कराने, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की समेत कई मांगों को लेकर भाजपाइयों ने आज धनवार प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान सभी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता धनवार मंडल अध्यक्ष उत्तम कुमार ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता लक्ष्मण प्रसाद सिंह और कार्यक्रम प्रभारी के रूप में सांसद प्रतिनिधि उदय सिंह और पवन साव उपस्थित रहे। एक दिवसीय धरना पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से है, और ये सरकार जो निकम्मी सरकार है उसकी विफलता के बारे में जनता के बीच में ले जाना है। किसी भी फ्रंट पर लीजिए,
रोड का हो, शिक्षा का हो, विधि व्यवस्था को, सभी क्षेत्र में पूर्णतः फेल हो चुकी है सरकार। इसे जनता को जगाने के लिए हम लोग ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि जनता जागे और देखे कि कैसे हम गूंगा बहरा सरकार को हमने चुना है और इसके लिए हम लोग संकल्पित थे कि जितना जल्दी हो सरकार को हम लोग। तीसरी के लोकाई थाना क्षेत्र के डुब्बा गांव हरिजन टोला में एक शादीशुदा महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप गांव के ही तुलसी तूरी नामक व्यक्ति पर लगा है। लोकाई थाना में सोमवार को आरोपी पर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पीड़िता महिला का एक 4 वर्ष का बेटा भी है, जबकि पति मानसिक रोगी है। घटना विगत 24 दिसंबर की रात की है। बताया जाता है कि पीड़िता महिला अपने घर में रात को खटिया पर सो रही थी, तभी आरोपी ने आकर मुंह दबा दिया और जबरन बलात्कार करने की कोशिश की। चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। गांव के कुछ लोगों ने मामले की पंचायत के नाम पर लेपापोती करने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता ने थाना पहुंचकर 2 दिन पहले न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद लोकाई थाना में आरोपी तुलसी तूरी पर मामला दर्ज किया गया। खाना पाली के केंद्र ढुकला ना ढुकला से हम बिछाना ओढ़ के पूरा मुंह ढक के सुतल रहिए। तो तुलसी आइला पूरा सुरसुरवा लगला हमारी पैरवा और सुरसुरवे के बाद में हम मजा कले गए। मैं दिन कोची सुरसुरा हमारे पैरम के और शुक्रवार के दिन रात का नहीं, शुक्रवार रात के। कौन किया है? तुलसी तुरी। तुलसी तुरी थाना गए थे 24 तारीख को? गए। तो क्या हुआ? थाना गए थे तो थाना गए तो काल का यहीं से निर्णय कीजिए, पहले कीजिए, पंचायती यहीं से कर लीजिए। हाँ। और बेटी जब हमको चिल्लाने लगा तो हम भी उठे। यहाँ मंझली पुतैया भी सुतल था, छोटकी बेटिया सुतल था। एक खाटी पर हम भी मैया धैया एक खाटी पर सुतल था और तरखाटी में ढूक के तुलसी सो रहा था। और हम जब बेटिया हमको पकड़ लिया, जब बेटिया चिल्लाने लगा तो हम भी उठे। अरे कौन है रे, कौन है रे? तो बोला बेटिया कि बल तो तुलसी तुरी है। अभी उसका घर गए गरियाने के लिए 1 घंटा उसको द्वारी पर गाड़ी देने लगा और कोई नहीं हो सका वो उठे। तो थाना गए थे आप? हाँ थाना गए। तो थाना में क्या बोला? थाना में यही बोला कि बल जाओ रे अपना गाँव में वाला फैसला कर लीजिए मुखिया सरपंच से। नहीं तो मुखिया जब आता है यहाँ तो फैसला नहीं देता। बस्ती में होता है समझौता बुझौता, उस हिसाब से किया। हाँ। अब जो नहीं समझता गाँव बस्ती से तो थाना जाता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।